उसको वो पुष्प माथे पे लगा देना है। माथे पर लगा के उसकी दोनों आँखों से लगाकर माथे पर लगाकर बाघा के पीछे मत भागिए। अगर बाघा आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता तो किसी भी प्रकार से निराश होने की बात नहीं है। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम पर हर किसी का विश्वास है, आस्था है। बाबा श्याम के प्रति हर कोई समर्पित है। जो बाबा श्याम के भक्त होते हैं वो बाबा श्याम की सेवा हर वक्त करते रहते हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार वो सेवा करते हैं। तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम की दरबार जिस प्रकार से हम जाते हैं और वहाँ जाकर बाबा श्याम से अरदास लगाते हैं, बाबा श्याम को देखते हैं और बाबा श्याम से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उसको अपने घर लेकर आते हैं, और बाबा श्याम से हम मनोकामना करते हैं कि हमारी वो सारी इच्छाएं और कामनाओं को बाबा श्याम जल्द से जल्द पूर्ण करे। तो श्याम भक्तों, ऐसे ही बाबा श्याम का जो बाघा होता है, वो बाघा जब हम लेकर आते हैं, अपने घर में रखते हैं उस बाघा को, तो बाघा से हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, और ऐसा लगता है कि मानो कि हम बाबा श्याम का कुछ निशानी लेकर आए हैं, तो बाबा श्याम हमारे आसपास ही हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। परंतु श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम का जो बाघा होता है, बाघा जो 365 दिन बाबा श्याम के गले से लिपटा हुआ रहता है और सिर्फ बसंत पंचमी के दिन ही बांटा जाता है वो बाघा, और ऐसा माना जाता है कि ये बाघा जो होता है अत्यंत चमत्कारिक होता है। बाबा श्याम का जो ये बाघा होता है ये वासंती कलर का, यानी कि कुछ हल्का सा पीले रंग का होता है, और ये जो वस्त्र होता है और हर कोई इस वस्त्र को पा लेना चाहता है। परंतु श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग बाबा श्याम का ये वस्त्र पा लेते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास वस्त्र है, हम आपको ये वस्त्र देंगे, परंतु वो बाबा श्याम का बाघा है या नहीं है ये तो आपको नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि जो बाघा होता है वो खाटू धाम या आपके नज़दीकी आसपास जो भी श्याम बाबा का मंदिर होता है वहीं से इस बाघा को बांटा जाता है। परंतु श्याम भक्तों, अगर आपको ये बाघा चाहिए, फरवरी में जब बसंत पंचमी आती है यानी सरस्वती पूजा जिस दिन होती है, उस दिन बाबा के गले से ये बाघा उतारा जाता है पुराना वाला, और नया बाघा बाबा को समर्पित किया जाता है, और पूरे 365 दिन बाबा के गले से ये बाघा लिपटा रहता है। परंतु अगर आपके पास श्याम भक्तों बाघा नहीं है, कोई आपके घर में प्रॉब्लम है या दिक्कत है, आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द सही हो जाए, बाबा की कृपा बन जाए, एक आस्था है, अपनी विश्वास है जो हम मानते हैं, और अगर आपके पास उस समय बाघा नहीं है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से वो बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में जा सकते हैं आप। बाबा श्याम के दरबार में जाके बाबा श्याम से अर्जी और अरदास लगा सकते हैं, और वहाँ कोशिश कर सकते हैं, अगर आपको बाघा की सख्त ज़रूरत है तो वहाँ जो पुजारी जी महाराज होंगे उनसे आप बात कर सकते हैं। अगर उनके पास होगा तो वो ज़रूर आपको बाघा दे देंगे। अगर वो बाघा उनके पास नहीं है, उस स्थिति में आपको क्या करना है, पुजारी जी महाराज से आपको कहना है, बाबा श्याम को जो श्रृंगार होता है, श्रृंगार होने के बाद जो बाबा श्याम को पुष्प चढ़ता है, फूल माला चढ़ती है, उस फूल माला से एक फूल आपको दे दे, और ये फूल तभी आप लीजिएगा जब आपको इस फूल की सख्त ज़रूरत हो, यानी आपको लगता हो कि इस फूल के ज़रिए कोई परेशान है आपके घर में, या कोई तरह की प्रॉब्लम्स हो गई है, या कोई ऐसी लग रहा है कि ज़्यादा तबीयत खराब है या कुछ प्रॉब्लम है, तभी आप बाबा श्याम के मंदिर में जाके बाबा श्याम के दर्शन के साथ पुजारी जी महाराज को बोल सकते हैं कि वो आपको एक पुष्प जो है बाबा श्याम के श्रृंगार में से, वहीं पर बहुत सारे पुष्प गिरे रहते हैं, अगर श्रृंगार से पुष्प नहीं दे पाए तो वो आपको वहीं से एक पुष्प बाबा श्याम के चरण से छुलाकर आपको वो पुष्प दे देंगे, और उस पुष्प को क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस तरह से आपने पुजारी जी से वो पुष्प ले लिया, और पुष्प लेने के बाद आपको वहाँ पर जो दान पेटिका होती है वहाँ पर 11 रुपए की जो दक्षिणा होती है समर्पण कर देना है, दान पेटिका में डाल देना है, बाबा श्याम को प्रणाम करना है। बाबा श्याम का जो मंत्र होता है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ये जो मंत्र होता है 11 बार इस मंत्र को जप कर लेना है, और बाबा श्याम का ध्यान करके उस पुष्प को अपनी दोनों आंखों से लगा लेना है। लगाने के बाद बाबा श्याम से विनती करनी है कि हे बाबा श्याम, हम आपकी ये निशानी इस कारण से लेके जा रहे हैं,
हमारे घर में ये शख्स परेशान है या बीमार है, जो भी है, अगर घर में जो भी परेशान या बीमार है उसका नाम लेते हुए बाबा श्याम के समक्ष ऐसे आप प्रार्थना करेंगे। पुष्प मिलने के बाद आप इस पुष्प के ज़रिए एक चमत्कार दिखाना, आप उन्हें सही कर देना, ऐसी विनती करेंगे बाबा श्याम से। पूरे सच्चे भाव के साथ विनती करनी है आपको, और सच्चे भाव के साथ जब आप विनती करेंगे बाबा श्याम के समक्ष, तो ज़रूर बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे। इस तरह से वो पुजारी जी महाराज से पुष्प ले लिया, दक्षिणा आपने चढ़ा दिया, और दक्षिणा अगर नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास जब भी लगे कि 11 रुपये आ गए तो आप किसी गरीब को वो 11 रुपये दान कर देना है। नहीं तो जो भी है सामर्थ्य अनुसार, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा है तो 1 रुपये या 5 रुपये जो भी है, इस हिसाब से आप वहीं पर दान पेटिका में डाल सकते हैं। कहते हैं कि दरबार से कुछ भी लिया जाता है तो बदले में हमें कुछ न कुछ समर्पण ज़रूर करना चाहिए। हालाँकि हम प्रसाद वगैरह लाते हैं बाबा श्याम, उसी में खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु अपने-अपने भाव हैं ये। तो इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है, पुष्प लेकर बाबा श्याम को प्रणाम कर लिया, बालाजी महाराज को प्रणाम कर लिया, और जो भी देवी देवता है मंदिर के अंदर उन सभी को प्रणाम करने के बाद आपको अपने घर आ जाना है। और घर आने के बाद क्या करना है, उस पुष्प को लेकर बाबा श्याम का फिर से आपको ध्यान करना है, और ध्यान करने के बाद जो आपके घर में रोगी है, यानी कि जो बीमार है या जो भी तकलीफ़ है, उसको वो पुष्प माथे पे लगा देना है। माथे पर लगा के उसकी दोनों आँखों से लगाकर माथे पर लगाकर उस पुष्प को क्या करना है आपको, उस पुष्प को वहीं बगल से, उनके बगल से उस पुष्प को रख देना है बाबा श्याम का नाम लेकर। और इस प्रकार से रखने के बाद, थोड़ी देर रखने के बाद, उस पुष्प को लेकर आपको अपने घर के जो मंदिर है, मंदिर के पास रख दीजिए। यानी कि मंदिर में ऑलरेडी वो पुष्प चढ़ा हुआ था, तो मंदिर में आपको भगवान के समक्ष नहीं रखना है। मंदिर में आप ऐसी जगह रख दीजिए जो पवित्र हो, जहाँ भगवान नहीं हो, वहाँ पर मंदिर के ऊपर में रख दीजिए। इस तरह से मंदिर में रखने के बाद, बाबा श्याम का नाम जपने के बाद, आप उस पुष्प का कमाल खुद देखेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, अगले दिन जब आप पूजा पाठ करने के लिए बैठेंगे तो उस समय आपको वो पुष्प को एक लाल कपड़े में बांध करके अपने पास रख लेना है। क्योंकि अगर आपके पास बाबा श्याम का बाघा नहीं है तो उस पुष्प को बाघा मानकर, बाबा श्याम की निशानी मानकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। श्याम भक्तों, अगर आप खाटू धाम जाते हैं या बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, अगर पुजारी जी महाराज आपको पुष्प या फूल वगैरह दे देते हैं इस तरह से, तो उस पुष्प को हम इधर उधर रख देते हैं, या हम उस फूल का वो नहीं कर पाते, मान नहीं रख पाते, जिस कारण से उसका परिणाम आगे हमें भुगतना पड़ता है किसी न किसी रूप में। तो इसीलिए जब बाबा श्याम के दरबार से आपको अगर कुछ मिलता है तो उस पुष्प को बड़े ही संभाल कर आपको रखना चाहिए। उस पुष्प को लेकर आपको एक कपड़े में बांध करके एक सुरक्षित जगह, सही जगह पर रख देना चाहिए। जैसे जहाँ आपके धन वगैरह रखे रहते हैं, तो उस जगह में आप उस पुष्प को रख सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम की उस निशानी को, यानी कि उस फूल को आप सही जगह रख दीजिए। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी तरफ से ही बाबा श्याम के दरबार में पुष्प वगैरह लेकर जाइए। जैसे कि आप बाबा श्याम के लिए प्रसाद वगैरह ले जाते हो, तो पुष्प वगैरह भी ले ही जाते हो बाबा श्याम के दरबार में, तो उस पुष्प को लेकर जाइए और पुजारी जी महाराज के हाथ में देकर बोलिए कि उस पुष्प को बाबा श्याम से छुलाकर, यानी बाबा श्याम के दरबार में पहुंचने के बाद आप उस पुजारी जी महाराज से कह सकते हैं कि आप इस पुष्प को लेकर बाबा श्याम को वो पुष्प समर्पित करके, यानी कि बाबा श्याम को छुलाकर वो पुष्प आपको दे दे। तो आप उस पुष्प को मंत्रों के साथ पूरी तरह से मंत्रित करके उसके बाद आप इसी प्रकार से रख सकते हैं। तो श्याम भक्तों, जब तक आपके पास बाबा श्याम का बाघा नहीं आता तो किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा श्याम की कोई भी निशानी अगर आपके पास है तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती ही बरसती है। श्याम भक्तों, इस पुष्प को आप तभी मांगिए जिस दिन मंदिर में ज़्यादा भीड़ ना हो और आपको लगे कि वहाँ से आपको पुष्प मिल जाएगा। श्याम भक्तों, ये पुष्प आप कहीं से भी ले सकते हैं, जो आपके घर के आसपास मंदिर बने होते हैं बाबा श्याम के, वहाँ से भी ले सकते हैं। किसी भी श्री कृष्ण के मंदिर से आप ये पुष्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा के दरबार से ही लेना है।
भगवान श्री कृष्ण की किसी भी दरबार यानी बांके बिहारी मंदिर है या किसी भी जगह से जो कि चमत्कारिक मंदिर हो, वहाँ से आप बाबा श्याम का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर उस पुष्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बात समझ में आई होगी कि बाघा के पीछे मत भागिए। अगर बाघा आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता तो किसी भी प्रकार से निराश होने की बात नहीं है। अगर भाव से देखा जाए तो बाबा श्याम की हर एक चीज़ में चमत्कार है, हर एक वस्तु में चमत्कार है। ऐसा नहीं है कि बाबा श्याम के गले से लिपटा हुआ है तो वो चीज़ आपको तुरंत चाहिए ही चाहिए। और इस नाम पर काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि भोले वाले लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते हैं, यानी कि वो बाघा नहीं होता फिर भी वो बाघा बोलकर दे देते हैं। और श्याम भक्त जब उसकी पूजा करते हैं तो वास्तव में बाबा श्याम के प्रति ऐसा ध्यान करके भी वो नॉर्मल कपड़ा भी एक बाघा का रूप अपने आप में ले लेता है। ऐसी शक्ति है बाबा श्याम की। अगर आपको बाघा मिल भी जाए तो आपकी जो भक्ति है और विश्वास है उसके माध्यम से बाबा श्याम उस बाघा में विराजमान हो जाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, मैंने जो तरीका आपको बताया है ये बाबा श्याम की प्रेरणा अनुसार मैंने आपको ये तरीका बताया है, तो होपफुली आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।